नमस्कार बच्चों, मैं महेश कुमार पांडे, शिक्षक स्वावलंबी विद्यालय अकोला। आज आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विभाग लेकर आया हूँ, सर्वनाम के भेद और उसकी परिभाषा। इसके पहले मैंने आपको संज्ञा और उसके भेद के बारे में एक वीडियो भेजा था, शायद आपको वो पसंद आ गया होगा। और अब हमारा अगला वीडियो है सर्वनाम की परिभाषा एवं उसके भेद। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अभी हम परिभाषा दे रहे हैं उसकी, ये देखिए आप, जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग में लाए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी है, मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, यह, सो, कोई, कौन आदि। इस प्रकार ये सभी शब्द सर्वनाम के हैं और सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद थे और सर्वनाम के 6 भेद है। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वक्ता यानी तो कहने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं उसे हम विषय कहेंगे का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके उदाहरण है मैं, हम, तुम, ये सब पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए आए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है यह, ये, वह, वे आदि। जैसे वे आ पहुँचे हैं, हम कहते हैं ना यह वही किताब है, तो ये सब निश्चयवाचक के उदाहरण हैं। तीसरा इसका भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कोई, कुछ आदि। जैसे हमें ऐसा लगता है कोई आ रहा है, कुछ करो तभी कुछ मिलेगा, तो ये सब अनिश्चयवाचक के उदाहरण हैं। चौथा इसका भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम एक संज्ञा का दूसरी से संबंध सूचित करे शब्द, उस शब्द को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जो, सो, जो, सो। जैसा जो बीज बोगे सो पाओगे, जो किताबें मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। और अब इसका 5वां जो भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कौन, क्या, कोई, ऐसे जिस शब्द से हमको मालूम पड़े कि इससे प्रश्न निर्माण हो रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई है ना, तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक के उदाहरण हमने देखे। अभी 6वां है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अपना, आप, स्वयं, ऐसे शब्द जब आएंगे तो समझ जाना वो निजवाचक है। जैसा यह मेरा अपना घर है, वह अपने आप चला गया, तो इस प्रकार से ये निजवाचक के उदाहरण हमने देखे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी तरीके से सुना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और इस वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर उसे दबाओ और घंटी का एक आइकॉन आएगा, उसे क्लिक करो तो हमारे अगले वीडियो की जो लिंक है आपको तुरंत मिल जाएगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रिया के भेद और क्रिया की परिभाषा। तो जल्दी ही आपको नया वीडियो प्राप्त होगा। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।